गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल होंगे आज सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाला या वाले देश का पहला राज्य बना या बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल कोड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना और उत्तराखंड। तेलंगाना और उत्तराखंड मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाले देश के पहले राज्य बने हैं। मोबाइल कोड यूनिट का उद्देश्य ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं और बाढ़ पीड़ितों का या गवाहों का डॉक्टरों और मेडिकल चिकित्सकों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करेगा। ये मोबाइल कोड सबऑर्डिनेट कोड्स के लिए हैं। अब यहाँ पर तेलंगाना है, तो यहाँ की तेलंगाना की जो जिलों की संख्या है वह 33 है। लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें 7 है। राजकीय पशु जो है तेलंगाना का वह चीतल है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। अब यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या है वह 13 है। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है। और जो पंजीकृत जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड में वह 23 पद को दिया गया, उत्तराखंड 23 पद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भाग लेगी। मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भाग लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारतीय नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लेगी। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 26 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की कितनी मालगाड़ियां शुरू की है जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना में दोगुनी या कई गुनी लंबी होगी या लंबी है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी कितनी मालगाड़ियां शुरू की है जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दोगुनी या कई गुना लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2। भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दोगुनी या कई गुना लंबी है। ये लंबी दूरी की ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान करती है। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियां अर्थात 177 वैगन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किसने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। किसने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चैतन्य तम्हाने। निर्देशक चैतन्य तम्हाने ने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता। दक्षिण कोरिया के पैराडाइज होटल बुसान में एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा आयोजित एक समारोह में 18 श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई। वाइफ ऑफ अ स्पाई ने 2021 के एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। वाइफ ऑफ अ स्पाई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कौन शांति निर्माण और अस्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इनमें से कौन शांति निर्माण और अस्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर है। तो वह हैं
वी मुरलीधरन, आंसर ए हो जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह शांति निर्माण और अस्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का आयोजन केन्या, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, द्वारा किया गया है और इसकी अध्यक्षता केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर 2021 से एक सप्ताह की अमेरिकी यात्रा पर हैं? निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर 2021 से एक सप्ताह की अमेरिकी यात्रा पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर 2021 से एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के साथ साथ G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लेंगी। वह भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय वार्ता और अन्य संबंधित निवेश बैठकों में भी भाग लेंगी। विश्व बैंक यहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुराग ठाकुर। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया। यह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दिल्ली हॉकी महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें ट्रॉफी के लिए कुल 36 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है? केंद्र सरकार ने किस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज या 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोविड-19। केंद्र सरकार ने त्यौहार के सीजन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है। 10 अक्टूबर 2021 तक 2,30,971 सक्रिय कोविड-19 मामले थे। केंद्र ने राज्यों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क और कोविड-19 के लिए उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में इस दिन को डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन विषय के साथ मनाया जाएगा। यानी कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो थीम है, जो विषय है, वह है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह मनाया जाएगा। समाज में लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित किया जाएगा इसमें। 18 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचाना जा सके। आज का 10वां क्वेश्चन है, सत्यजीत का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सत्यजीत, जिनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह अभिनय से संबंधित थे। कन्नड़ फिल्म अभिनेता सत्यजीत का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। सत्यजीत जो उनका नाम है वह एक ऑस्ट्रियन नाम है, यानी कि वो फिल्मों में सत्यजीत के नाम से होते थे, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम है वह सैयद निजामुद्दीन था। अभिनेता ने, यानी कि सत्यजीत ने 1986 में नाना पाटेकर के साथ हिंदी में अपनी पहली फिल्म अंकुश से पहचान बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एक्सक्लूसिव 100 बिलियन क्लब में प्रवेश किया। 100 अरब डॉलर के क्लब में लोगों के बीच उनका क्या स्थान है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एक्सक्लूसिव 100 बिलियन डॉलर क्लब में प्रवेश किया। 100 अरब डॉलर के क्लब में लोगों के बीच उनका स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 11वां। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एक्सक्लूसिव 100 बिलियन डॉलर क्लब में प्रवेश किया। आज का 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा के साथ एक समझौता किया है? इनमें से कौन अक्टूबर 2021 में इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा के साथ समझौता किया है? तो यह किया है वनवेव ने। भारतीय समूह समर्थित वनवेव ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। यह 2022 से भारत में अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वनवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन जे शेरविन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? मार्टिन जे शेरविन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन यानी कि टी। परमाणु हथियार के एक प्रमुख विद्वान मार्टिन जे शेरविन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें 2005 में प्रकाशित अमेरिकन प्रोमेथियस और जीवनी के लिए पुलित्जर के विजेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अमेरिकन प्रोमेथियस लिखने के लिए अग्रणी भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर शोध करने में 2 दशकों से अधिक समय बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने 10 अक्टूबर 2021 को तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 3 गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 3 गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 3 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 3 गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्कूलों का निर्माण क्रुंग कुमे जिले के न्यापिन तिरप में खेला और लेप्रडा में तिरबिन में किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल EMRS लागू की गई है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है तो इसकी जो लोकसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश की वह 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में 25 है। अक्टूबर 2021 में कौन हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी? आज का 16वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कौन हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो यह बने हैं अदिति माहेश्वरी। राजस्थान की अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 के प्रति वर्ष आयोजित उच्चायुक्त दिवस प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने मंत्रियों राजकुमार सिंह और क्वासी क्वाटेक के साथ भारत ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो यह किया गया है अकील कुरैशी को। आंसर सी हो जाएगा। केंद्र ने 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की और 5 अन्य मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जहां पर वर्तमान में सीजे थे वो, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, स्थानांतरण के बाद यानी ट्रांसफर के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश राज को हराकर कौन मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना? प्रकाश राज को हराकर कौन मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का मुख्य अध्यक्ष बना या अध्यक्ष बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मांचू विष्णु। मांचू विष्णु। अभिनेता मांचू विष्णु प्रकाश राज को हराकर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उन्हें 2021 से 23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। विष्णु के पैनल ने चुनावों में तेलुगु फिल्म अभिनेता के निकाय के लिए कुछ पद भी हासिल किए। विष्णु वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहन बाबू के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ है? भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की किर्गिस्तान यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया। उन्होंने किर्गिस्तान के अपने समकक्ष रुसलान कज़ाकबायोव के साथ मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक बातचीत की, तब जाकर यह फैसला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसने एक ही योजना में बचत और सुरक्षा के दोहरे लाभों के साथ व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए लाइफ उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किसने एक ही योजना में बचत और सुरक्षा दोनों यानी कि दोहरे लाभों के साथ व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए लाइफ उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय AXA यानी कि, या फिर इसको एक्सा भी पढ़ते हैं, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया बचत उत्पाद भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति लॉन्च करने की घोषणा की है। यह योजना एक ही योजना में बचत और सुरक्षा दोहरे लाभों के साथ व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग मिला है? किस जिले के लौंग को भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है ये, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की लौंग को भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग मिला। कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाट में मरमलाई, करूमपराई, वेल्लीमलाई और अन्य पहाड़ियों पर मसाले की फसल की खेती की जाती है। जिले में लगभग 760 हेक्टेयर क्षेत्र में लौंग की खेती होती है और लगभग 73% खेती तमिलनाडु में होती है। इस क्वेश्चन है आज का। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि जयप्रकाश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे और उन्हें 69 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं।
अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तरह करें, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।